परवेज़ इलाही साहब जेल तो चले गए हैं, लेकिन आज भी पेशी में बड़े वो डिटर्मिन्ड नज़र आए और कारकुनों को भी उन्होंने बड़े हौसले का पैगाम भिजवाया है कि आप भी डटे रहें, मैं भी डटा हुआ हूँ। लेकिन अब बहुत सारे लोग इस बात को क्वेश्चन कर रहे हैं कि 14 दिन के अंदर क्या वो डटे रहेंगे या फिर वो भी जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए मुझे तो ये लगता है कि चौधरी परवेज़ इलाही डटे रहेंगे। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास इस वक्त कोई और रास्ता नहीं है। अपनी सियासत को बचाने के लिए उन्हें डट के रहना होगा। अगर वो डटेंगे नहीं इस वक्त तो खड़े नहीं होंगे। नहीं तो ये सियासत तो बाकी सबने भी बचानी थी ना, उनके पास कौन से रास्ते थे? नहीं, देखिए उनका और चौधरी साहब का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। वो वजह समझ लें। चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट को, चौधरी परवेज़ इलाही साहब पीपल्स पार्टी को, चौधरी परवेज़ इलाही साहब मुस्लिम लीग नून को अपना इस कदर मुखालिफ कर चुके हैं कि अब उनके पास कोई वापसी का रास्ता नहीं है। वो तीनों जो फरीक हैं उन पे एतबार करने पे तैयार नहीं हैं, उनको एतबार के अलावा उनको साथ लेके चलने पे तैयार नहीं है। फिर उनके लिए सियासत में बचता क्या है? उनके लिए बचता है पीटीआई। जब पीटीआई बचेगी तो अब उनके लिए पीटीआई में इस तर्ज अमल और इस बयानिए के साथ पीटीआई में रहना उनके लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए कि अगर पीटीआई की क़यादत जो है वो किसी और की जोली में जाती है तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इस हवाले से कामयाब लीडर के तौर पे सामने आ सकते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जितने मर्जी उनके इख्तलाफात हों, लेकिन कहीं ना कहीं पुराने ताल्लुकात ये वो चौधरी साहब का जो तरीक़ाकार है वो मिल बैठ के चलते हैं, लोगों को मना लेते हैं, राज़ी कर लेते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं फिर एक ऐसी फ़िज़ा बन सकती है कि वो काबिल कबूल हो जाए। लिहाजा उन्हें ये पता है कि ऐसी सूरत में उनकी सियासत भी बच जाएगी और पीटीआई का जो वोट बैंक है वो भी उनके साथ जुड़ सकता है। नहीं तो क्या उनके ऊपर इतनी सख्ती नहीं होगी कि वो भी बजाय इसके कि ये देखें कि उनका सियासी फ़ायदा किस में है, वो ये सोचेंगे मैं सियासत से ही किनारा कश होता हूँ, तौबा करता हूँ और घर बैठ जाता हूँ? नहीं, वो सियासत से किनारा कश हो नहीं सकते। क्यों? वो सियासत से किनारा कश होके क्या करेंगे? तो बाकी क्या कर रहे हैं? और बाकियों का और उनका फ़र्क है। देखें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की फैमिली में जो सियासत है ना वो आपकी पैदाइश के से पहले की है। वो सियासत उनका ओढ़ना बिछोना है। वो सियासत को छोड़ नहीं सकते, चाहे भी तो नहीं छोड़ सकते। उनकी सर्वाइवर भी उस सियासत के साथ है। दूसरी बात यह कि उनकी अगली जो पीढ़ी है, चौधरी मुनस इलाही साहब हैं, ये सारा कुछ उनके लिए। अगर चौधरी मुनस इलाही साहब ने भी फ्यूचर में सियासत करनी है तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब आज किस तरह से ये कर सकते हैं? तीसरी जो आपने बड़ी अहम बात की कि क्या उनके साथ वहाँ सलूक नरम किया जाएगा, सख्त नहीं किया जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि नरम और सख्त सलूक कोई नहीं होता। किसी को जेल में बंद कर देना ना यही काफ़ी होता है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह दुश्मन को भी बचाए। आप किसी को उसके 10 कनाल के घर में भी पाबंद कर देना कि तुमने अब 1 महीना यहाँ से निकलना नहीं है। कैद तो कैद ही है, चाहे सोने के पिंजरे में आप क्यों ना हो। लिहाजा लेकिन फिर भी सिर्फ फर्क तो पड़ता है ना, बहुत सारे वरना और लोग भी रुके रहते अगर सिर्फ कैद में होते, लेकिन वो कहते हैं कि उनको और भी बहुत सारे प्रेशर्स का सामना था। चौधरी साहब को भी मैं नहीं समझता कि इस वक्त कम प्रेशर का सामना हो, लेकिन इस वक्त गार्डियन की तो स्टोरी भी आई है, उन्होंने कहा जी तशद्दुद किया गया है रहनुमाओं के ऊपर, उन्होंने ज़बरदस्ती पीटीआई छुड़वाई गई है। ये गार्डियन की स्टोरी। अब तो गैर मुल्की जरीदे लिख रहे हैं। ये गार्डियन वही गैर मुल्की जरीदा है जिसके बारे में मुख्तलिफ स्टोरी पे खुद माजी में पीटीआई की क़यादत भी बहुत सी उंगलियां उठा चुकी है और कहते हैं कि जी वो ऐसे ही है और फीडेड स्टोरी है। इन बातों को छोड़ें आप। यहाँ पे तो जो जिसके हक में स्टोरी होती है ना, हमारा अलमिया ये है कि हमारे सियासतदान देख लें, हमारे सियासतदान जो है ना वो करते क्या हैं? वो करते ये हैं कि वो जो स्टोरी उनके हक में जाती है वो कहते हैं, वो चाहे किसी चीथड़े में छपी होगा तो वाह 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 ये बड़ी अच्छी स्टोरी है। नहीं, इसको तो कोई सियासतदान नहीं लाके दिखा रहा कि ये देखें ये स्टोरी आई है। ये तो एक स्टोरी आई है और हम उसको नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपकी बात सही है कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू वाली बात होती है। सियासतदानों के लिए जो फैसले अच्छे आए उस पर खुश होते हैं कि अदलिया बड़ी अच्छी है, ना अच्छे आए तो कहते हैं। वो बात अपनी जगह मौजूद है, लेकिन एक ऐसी स्टोरी आई है जिससे किसी सियासतदान को कोई फायदा तो नहीं हो रहा, वो तो बस स्टोरी आई है। नहीं, इस वजह से ये आपका ख्याल है फायदा नहीं हो रहा। अच्छा। देखिए इस स्टोरी से पीटीआई को फायदा होगा ना, वो कहेंगे देखिए हम पे कितने जुल्म हो रहे हैं। अब ये भी तो हो सकता है कि पीटीआई ने नहीं हो रहे होंगे, मैं ये कब कह रहा हूँ कि नहीं हो रहे, लेकिन स्टोरी भी तो खुद करवाई जा सकती है ना, स्टोरी भी खुद करवाई जा सकती है। चलें, बहरहाल अब चूंकि बात हो रही थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, वहीं से बात वो लेके चलूंगी चौधरी साहब की तरफ। चौधरी साहब, सर इमरान साहब कह रहे हैं कि जनाब उनको पीटीआई में अपना वो बेहतर लग रहा है मुस्तकबिल, तो इसलिए यहाँ पर वो डटे रहेंगे।
तो आपको क्या लगता है अगर पीटीआई बैन ही हो जाए तो फिर अगर पीटीआई ना रहे तो फिर ऐसी पार्टी का जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, या वो दहशतगर्द जमात डिक्लेयर हो जाए, कुछ इस तरह की उसके साथ सिचुएशन बन जाए, बंदे वैसे ही छोड़ के चले गए, तो उसको अपने हाथ में रखने का, उससे उम्मीद लगाने का फायदा क्या है? उसके लिए क्यों वो इतना जबर सह रहे हैं? वापस काफ लीग में जा सकते हैं वो। देखिए चौधरी साहब खड़े हुए हैं तो इसकी तारीफ करनी चाहिए, अगर वो डटे हुए हैं तो इसकी तारीफ करनी चाहिए, ना कि जो है मफरूज़ों के ऊपर जो है सवालात वजूहात तलाश करी जा रहे हैं क्यों डटे हुए हैं। सही कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ अभी बैन नहीं हुई है, जब बैन होगी तो देखेंगे आप कैसे मफरूज़ों का सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। ये जब इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने तो 3 दिन में इस उम्र में इस सेहत के साथ हिम्मत दिखाई है, और उन्होंने जो अपना जो जैसे कल हम बात कर रहे थे कि मायूसी का जो अंसर है हारून रशीद साहब कह रहे थे, उसको उन्होंने काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश ज़रूर की है। और आज मेरा ख्याल में परवेज़ इलाही साहब का इस जस्तर जो है ये पीटीआई के जो कारकुनान हैं या पीटीआई का रैंक एंड फाइल जो है उसमें इसको सराहा गया भी है और सराहा जाएगा भी। और जो भी सियासतदान जो है ज़रूरत का मुजाहरा करे या इस जेल में, जैसे का हमारा अलमिया ये हो गया है समीना कि हम किसी की लिबर्टी को कर्टेल करना, किसी को जेल में दे देना, हम इसको बिल्कुल मामूली बात समझना शुरू हो गए हैं। हालांकि ये सबसे ज़्यादा जो एक ये बहुत ही सीरियस एक इशू होता है किसी को जेल में दे देना, चाहे वो जेल कैसी भी हो, और फिर जेल में रखना। जैसे हमने अपने ही इस शो में जेलों की जो सूरत हाल है उस पर काफ़ी दफ़ा बात की है कि जिस तरह के जेल के अंदर की सहूलियात होती हैं तकरीबन ना होने के बराबर। तो मेरे ख्याल में परवेज़ इलाही साहब ने जो पीछे जेस्चर दिया है उसको आम तौर पे भी सराहा जाना भी चाहिए और सराहा गया भी। लेकिन चौधरी साहब, जो यास्मीन राशिद साहिबा का मामला है, कोर्ट ने उनको क्लियर किया है, और कल चेयरमैन पीटीआई ने भी और जनरली भी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था, बहुत से एनालिस्ट का भी ये ख्याल था कि जब आप एक सेंट्रल पंजाब की सदर को एलिगेशन से बरी करार दे रहे हैं, इनोसेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, अदालत कर रही है, तो फिर इससे तो इस बात को तक़वियत मिलती है कि जो पार्टी पॉलिसी थी वो नहीं थी पीटीआई की ऐसी, और उसको उसकी बुनियाद पर इस पूरी पार्टी लीडरशिप के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं जो उनके हक में फैसला आया? देखिए मेरा तो शुरू दिन से ये मौक़िफ़ आ रहा है कि ये पीटीआई की पार्टी पॉलिसी हरगिज़ नहीं थी, और पार्टी पॉलिसी जो है वो कभी भी नहीं इस तरह की हो सकती, क्योंकि ये सोचना और ये कहना कि कोई भी जो है जी शोर लोग नहीं है पीटीआई में, वो एक जो है उस वक़्त जो हालात बने उसका एक रिएक्शन हो सकता है। कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, और जो लोग शामिल हैं उनको हम सब ने मुतालबा किया है कि जो उस दिन वाक़यात हुए हैं उसकी कोई भी हमायत नहीं कर सकता। पहले दिन से इसकी मज़म्मत की जा रही है और करनी चाहिए भी, और जो लोग वहाँ पे शामिल हैं उनको जो है बिल्कुल करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। वो किसी भी शख्स को, किसी भी शहरी को, महज जैसे हमने देखा जर्नलिस्ट वहाँ पे जो कवरेज के लिए गए उनको भी जो है इसमें लिस्टों में शामिल कर दिया गया, या इस किस्म की बातें हुई हैं। तो ऐसी लफ्ज़िश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा सीरियस मामला है। इस मामले की जो नतायज हैं, जो कानूनी, लेकिन पुलिस तो अभी भी कह रही है कि वो उन्हें छोड़ा भी नहीं है चौधरी साहब, जो है उन्हें छोड़ा भी नहीं है, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हम तो इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। और उनका कहना है कि फॉरेंसिक जो सारा उनका एविडेंस आया उसमें तो ये साबित हुआ है कि डॉक्टर साहिबा वहाँ मौजूद भी थी, और वो चाहते हैं कि उसको आगे सारा प्रेजेंट भी करें कोर्ट के आगे। तो इस तरह रिटेन रखा जा सकता है कोर्ट ऑर्डर के बावजूद डॉक्टर साहिबा को? प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में तो मुकदमात नहीं लड़े जाते ना, वो तो अदालत में प्रोसिक्यूशन अपनी अच्छी करें, जो सबूत हैं वहाँ पे पेश करें, और अदालत में वो सबूत नहीं पेश कर सके हैं। जब परवेज़ इलाही साहब के सामने जो है नज़र आ रहा है कि उनके ख़िलाफ़ वो प्रोसिक्यूशन ठीक कर सके हैं, या मुकदमा जो है वो अच्छी बना सके हैं, यास्मीन राशिद साहबा का भी वो बरी हो गई हैं, तो ये वो अपील तो कर सकते हैं। ये तो ज़ाहिर हर किसी का हक होता है, अदालत में जा सकते हैं।
लेकिन उनको ना छोड़ना जो है ये तो खिलाफ वर्जी है, जब एक अदालत छोड़ दे